Good morning, class 7th. This is your EVS period. Now, in the coming month, you have your examination, that is a subjective examination. अच्छा स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने जो दो EVS के पेपर दिए थे वो MCQ थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लेकिन इस बार जो EVS का आपका पेपर होगा दैट इज़ ए सब्जेक्टिव पेपर एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन योर आंसर कॉपी। तो ये EVS का 50 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस 50 मार्क्स के क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, 5 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के होंगे और 3 क्वेश्चंस जो हैं वो 5 मार्क्स के होंगे। टोटल आपके 18 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और 3 क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के होंगे एंड टोटल विल बी 50 एंड यू हैव टू राइट द आंसर। तो अब की आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है और अभी आपका जो लास्ट चैप्टर रह गया था फॉरेस्ट ए हैबिटेट, इसके क्वेश्चंस आंसर मैंने PDF फॉर्म में आपको इस वीडियो के साथ सेंड करे हैं। उन क्वेश्चंस आंसर को आप लोग को कॉपी में लिख के प्रिपेयर करने हैं। एक्चुअली द नेक्स्ट चैप्टर इज ए हैबिटेट। तो हैबिटेट मीन्स द नेचुरल कंडीशन या नेचुरल इन्वायरमेंट जिनमें प्लांट या एनिमल रहते हैं या प्लांट या एनिमल ग्रो करते हैं। स्टूडेंट, हमको ये पता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट पूरे अर्थ पे सेम नहीं है। प्लेस टू प्लेस जो है इन्वायरमेंट चेंज होता जाता है। जैसे जैसे सी लेवल से हम ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर, नेचुरल वेजिटेशंस, क्लाइमेट, एवरीथिंग गोज ऑन चेंजिंग। तो इस चैप्टर में हमको ये पढ़ना है कि डिफरेंट जो रीजन्स हैं जहाँ पे डिफरेंट रेन कंडीशंस हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स हैं या एनिमल हैं वो कैसे रहते हैं, हाउ दे ग्रो। तो हैबिटेट रिफर्स टू द नेचुरल कंडीशन इन विच प्लांट्स एंड एनिमल लिव। All organisms preferably to live in their own habitat and do not want any other to take over that habitat. They start loving their surrounding forest, desert, wetlands, mountain and important habitats on the earth. The organism feel secure in their habitats. बच्चों, जैसे कोई बहुत कोल्ड रीजन का रहने वाला है, जैसे उसको अगर हम प्लेन पे ले आए तो उसको यहाँ का एटमॉस्फेयर या यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं करेगा। अब जैसे हम ही लोग बहुत जैसे ये सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में चले जाएं तो हम लोग के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग प्लेन पे रहते हैं और हमको एटमॉस्फेयर, वेदर, ये सारी कंडीशन प्लेन की ही जो है वो हम लोग के फेवर में रहती हैं। तो फॉरेस्ट इज एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ द लैंड कवर्ड विथ ट्री एंड अदर प्लांट्स। इट इज ए प्लांट्स कम्युनिटी मेड ऑफ ट्री, स्क्रब्स, हर्ब्स एसेट्रा। They grow in almost all the part of the earth from cold polar area to hot equator area, from high mountain to low plain and from wet area to a dry desert of the world. अब जैसे हमको मालूम है राजस्थान में जो है इट इज़ ए डेजर्ट एरिया, और अगर हम उत्तराखंड में चले जाएं तो इट इज़ ए माउंटेन एरिया। तो जैसे जैसे हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल ये सब जो है वो चेंज होते जाते हैं और हर जगह का रहन सहन, खान पान, इट इज़ टोटली डिफरेंट। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू न्यूमरस स्पेसीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। All inhabitants get food and protection from the forest. Types of the tree and other woodly vegetations depends upon the climate, soil and topography. तो अब इसमें हमको ये पढ़ना है कि बेसिकली टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि अलग अलग रीजन्स में फॉरेस्ट जो है वो अलग अलग टाइप्स के हमको मिलते हैं। तो टोटल जो हैं देयर आर 5 or 6
टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो फर्स्ट इज ए एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकंड इज ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, थर्ड इज ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एंड फोर्थ इज ए टेम्परेट deciduous forest, fifth is a Mediterranean forest, sixth is a tropical deciduous forest, and seventh is a savanna। तो कमिंग क्लासेस में हम इन्हीं फॉरेस्ट को एक एक करके डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज में जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने PDF फॉर्म में आपको सेंड कर दिए हैं, वो आप लोगों को कॉपी में लिखने हैं और एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने हैं। बच्चों ये जो 4 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, इनके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और जो भी आपने जो क्वेश्चंस पढ़े थे अभी तक चैप्टर्स में पढ़े हैं, तो उनके जो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको कॉपी में कंप्लीट करने हैं, क्योंकि अभी जब कॉपी आप लोग की सबमिट करी गई थी तो लगभग 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पूरी कंप्लीट कॉपी सबमिट करी थी, वरना कुछ लोगों ने कॉपी नहीं सबमिट करी और कुछ लोगों ने इनकम्प्लीट कॉपी सबमिट करी थी। तो आप लोग इस एग्ज़ाम के पहले एक बार फिर अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, और मैंने आपको प्रोजेक्ट दे रखा है, उस प्रोजेक्ट को भी आप लोग कंप्लीट करिएगा। वो प्रोजेक्ट कब कलेक्ट होगा वो डेट आप लोग को बता दी जाएगी। तो बच्चों पहला फॉरेस्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज ट्री ग्रो इन द कोल्ड सब पोलर एरिया ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेयर विंटर्स आर लॉन्ग एंड द ग्रोइंग पीरियड्स ग्रोइंग इज शॉर्ट। यानी जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं यहाँ पे जो विंटर सीजन जो है वो काफ़ी लंबा होता है। शेप ऑफ द लीव्स इन दीज ट्री इज निडल लाइक which retards the loss of moisture during the winter season. Pine, fir and which are the common trees of the taiga forest। तो ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये ज़्यादातर आप लोग को कोल्ड रीजन में मिलेगा। फिर सेकंड है सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। These forests grow in the area of the heavy rainfall of middle latitude and are also known as temperate rain forest. Heavy rainfall makes them evergreen। ये जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, इसलिए हर जो है ये दिस एरिया इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी। Heavy rainfall makes them evergreen throughout the year. Sunlight can easily penetrate the canopy of these trees. Therefore, ground vegetation is well developed in the form of the epiphytae. They are widespread in the western part of the Northern America and eastern part of the Asia। तो ये जो हमारे टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं इनमें रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा होने से थोड़ा ग्रीनरी जो है इस एरिया में हमको ज़्यादा मिलेगी। तो बच्चों अभी हमने कुछ टाइप्स के फॉरेस्ट जो हैं वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो है वो अगले टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे। PDF फॉर्म में मैंने क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए हैं, उनको कॉपी में लिख के आप लोग कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा।